क्यूरियस वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। ओके। थोड़ा सा मिला जुला सा आ रहा है आपके लिए मैसेज एक्वेरियस। कुछ चीज़ों में आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, और जो चीज़ें सर्व नहीं करती उन्हें हटो भी कहते हो कि हटो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो खुश रहूँगी, मैं तो ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहती हूँ। ठीक है, तो एक पल को तो बहुत इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, एक पल में देखते डिप्रेस हो जाते हो, कोई नेगेटिव चीज़ आपको याद आ जाती है कि कभी कभी सोचते हो कि मैं कैसे इस चीज़ से हटूँ, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से हटूँ, दूर जाऊँ। तो मज़े करते हो, थोड़ा-सा एन्जॉय करते हो, अपना ध्यान कहीं और बटाते हो, मज़ा आ रहा है, बट कहीं गलती से फिर वो चीज़ याद आ जाती है। तो वो चीज़ आपको फिर से परेशान करने लग जाती है। तो थोड़ी-सी मिली-जुली सी ऊर्जा आपके लिए आ रही है। एक तो कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, एन्जॉय कर रहे हो, और कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, टेंशन आपको याद आ जाती है कि अरे यार! मेरी लाइफ़ में तो ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है? कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, थोड़ी मिली-जुली सी है, बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, तो जिनको आपने कहा है ना हटो, वही चीज़ बार-बार आपको याद आता है। एक तरफ आप कहते हो कि हटो, मुझे किसी को याद नहीं करना, जो गया वो जा चुका है, और दूसरी तरफ आपको वही बार-बार याद आता है तो परेशान हो जाते हो। एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने। तो यहाँ पे ये थोड़ी मिली-जुली सी ऊर्जा मुझे आपके लिए दिख रही है। तो कभी ऐसा भी लग रहा है शायद आप कभी बहुत अच्छे मूड में रहते हो, और फिर कभी-कभी ऐसे मूड में चले जाते हो कि यार एकदम डिप्रेस ही हो गए, या कुछ चीज़ परेशान ही करने लगी, परेशान होके बैठ गए कि अरे यार देखो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक मिली-जुली सी ऊर्जा, जैसे कि मैं कह रही हूँ आपके लिए। ओके, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी लोग की लाइफ में एक न्यू पार्टनर आ सकता है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी इस पार्टनर को जानते हो तो अच्छा रिलेशनशिप आपका हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बहुत सारा समय आप एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। यहाँ आपकी भी ऊर्जा बहुत ही अच्छी होती चली जा रही है। यहाँ पे आप अपने आप को पहचान रहे हो। आप में से काफ़ी लोग को ये मिल रहा है कि मैं खुद को पहचान रहा हूँ, मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, मेरे विज़डम को, मेरी स्ट्रेंथ को। यहाँ आप समझ रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके लिए आपका करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पर्सन जो सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, सेल्फ लव कर रहा है, उसकी तरफ कोई पार्टनर अट्रैक्ट हो रहा है। एक बात और मैं करूँगी, एक चीज़ ये, अगर आप अच्छे लोगों को अपने आस-पास अट्रैक्ट करना चाहते हो, मुझे जब तक इस ऊर्जा में टैप इन नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है, अगर कोई पर्सन रो रहा होगा, कोई पर्सन बहुत एन्जॉय कर रहा है, तो आप किसके पास जाके बैठना चाहोगे? उस रोते हुए पर्सन के पास, कि वो जो एन्जॉय कर रहा है, कि लाइफ में उसके साथ एन्जॉय करना? क्योंकि हर कोई खुश रहना चाहता है अपनी लाइफ में। ठीक है? वो इसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना चाहेगा जो खुश है। ठीक है? रोने वाले के साथ या डिप्रेस रहने के वाले के साथ कोई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पता है अगर मैं इसके साथ जाऊँगा मैं भी डिप्रेस हो जाऊँगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं कहूँगी, अगर आप अच्छे लोगों को, हँसने-खेलते और एन्जॉय करने वाले लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो पहले खुद उस ऊर्जा में टैप इन करो। ठीक है? अगर आप प्यार चाहते हो, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई लव आए, सच में, वो पर्सन अगर आपसे दूर गया है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। आप में से काफ़ी लोग चाह रहे हैं ऐसा। ठीक है? तो पहले सेल्फ लव करना सीख जाओ। अपनी वैल्यू समझो, सेल्फ लव करो, तब कोई न्यू लव या वही पुराना प्यार वापस आपके ज़िंदगी में आएगा। ठीक है? ये आपके लिए मैसेज है। जब तक खुद की वैल्यू नहीं समझोगे, तब तक कोई और आपकी वैल्यू नहीं कर सकता। ये आपके लिए मैसेज है। पर फिलहाल अगर इंडिविजुअली स्पेसिफिक एक इस कार्ड से मैसेज निकाला जाए, तो आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली का सुख यहाँ पे दिख रहा है। मैरिज हो सकती है, यहाँ पे आपका पार्टनर आपके लिए आ सकता है, आपसे मिलने आ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, मैसेज आ सकता है। ठीक है? या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट हो रहा है, उससे आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। ठीक है? आप में से कुछ लोग की लाइफ में शायद समय आ चुका है कि आप अपने पार्टनर के साथ अब आप हो जाओ। ठीक है? ये भी मैसेज है। डेविल एंड द एम्परर। क्या बात है! एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। मतलब आज आज से पहले ना ही मैंने कभी यहाँ से इस तरह का मैसेज पिकअप किया है, और ना ही अभी तक किसी को दिया है। पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डेविल अगर एक कदम चलेगा ना, तो आप दूसरे कदम आप इसके लिए रेडी हो। मतलब आपको पता है डेविल जो कर रहा है,
आप उसको हराने वाले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है कि डेविल जो कर रहा है कि आप उसको हराओगे, डेविल को हराओगे। ठीक है, यहाँ पे ये है कि डेविल ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आया और आप उस प्रॉब्लम के ऐसे ऐसे झट से सॉल्व करके निपटा के किनारा, ऐसे, ये मुझे दिख रहा है। समझ रहे हो ये क्या बात है? ठीक है, ये पावर में बहुत ही पावरफुल, ये पता नहीं क्यों अजीब सी ही फीलिंग दे रही है ये चीज़, क्योंकि बहुत पावरफुल है, ये एनर्जी बहुत पावरफुल है कि आप अगर अपने अंदर कोई कमी भी है ना, उसको हटा के किनारे कर रहे हो। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई ना, उसको 2 मिनट में सॉल्व करके किनारे कर रहे हो। मतलब ये ऊर्जा में आप हो और इसको डेविल को हरा रहे हो, डेविल को हरा रहे हो। समझ में आ रहा है? डेविल को हरा रहे हो। ठीक है, और ये तभी है जब आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो, तब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। और अगर डेविल आपको यहाँ बहकाने की कोशिश, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप उसके बहकावे में नहीं आने वाले। डेविल आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप नहीं फंसने वाले। यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए बहुत हेल्प कर रही है, आपको सतर्क कर रही है, नहीं ये मत करना, ये मत करना, ये सही नहीं है, कुछ ऐसा है। और डेविल आपको मौके दे रहा है कि करो, अब एक गलती करो, अब एक गलती करो, और यहाँ पे आप गलती नहीं कर रहे हो, गलती करने से बच रहे हो। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत है, ये मुझे नहीं करना। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी, बहुत सॉलिड ऊर्जा, फर्स्ट टाइम मैंने बहुत ही प्यारी ऊर्जा यहाँ से उठाई है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये देख के। 7 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई पार्टनर है जो कि स्टेप नहीं ले रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, और अपनी एम्प्रेस तक नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, अपनी एम्प्रेस तक नहीं पहुँच रहा। देखिए यहाँ पे जो स्पेसिफिक मैसेज है, पहले मैं वो उठाऊंगी, उसके बाद एक एक करके कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। जो स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि अगर एक्वेरियस, अगर वुमेन्स आप देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जो पर्सन है आपका ना, बहुत सोच रहा है, बहुत स्लो है। ठीक है, और वो अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, बट वो रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहा आपकी एनर्जी को। अगर आपको लग रहा है कि वो भूल गया होगा, आगे बढ़ गया होगा, तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों बैठा है आपको पता है? वो सोच ही आपके बारे में रहा है, बट वो अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। वो बहुत स्लो है अभी इस समय पर, और उसकी खुद की ग्रोथ और हीलिंग अभी चल रही है, वो भी हर्ट हुआ है। और यहाँ पे वो आपकी एनर्जी से रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहा है, कि ऐसा नहीं कि भूल गए हैं, कि नई बात करनी है, ऐसा नहीं है। करना है, बात भी करना है, और याद भी आती है, बट हो नहीं पा रहा, कह दो। हो सकता है कि जो मेल एक्वेरियस देख रहे, शायद आप इनमें से कुछ रिलेशनशिप में और इस एनर्जी में आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन भूल भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप उनकी तरफ जा नहीं पा रहे हो, पर भूल भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, बात ही नहीं हो रही है आप लोग की। यहाँ एक मैसेज और मैं बोलूँगी कि इस समय पे पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यूरियस, पेशेंस रखो और सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ पे, और अपनी वैल्यू को समझो, और अपनी स्किन केयर करो, सेल्फ केयर करो, बॉडी का ध्यान रखो यहाँ पर। ठीक है, अपने इमोशंस का ध्यान रखो, और अपना दिल ऐसे ही किसी को नहीं देना है। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। मैं यहाँ पे इतना ही कहूँगी कि एक्वेरियस आगे बढ़ो, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी आपका स्वागत कर रही है। यूनिवर्स चाहती है वो आपके साथ जुड़ना, आपके साथ अलाइनमेंट होना चाहता है। वो यूनिवर्स आपके लिए कुछ क्रिएट करने वाली है, वो बिना आपके साथ के नहीं होगा। उसके लिए आपको उन पे विश्वास करना होगा। वो आपके लिए कुछ क्रिएट करना चाहती है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा, आगे बढ़ो लाइफ में, रुकना नहीं, क्योंकि आगे आपके लिए कुछ खास है, और यूनिवर्स वो आपके लिए करना चाहती है। वो बस आपका साथ चाहती है। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, वो आपके लिए कैसे कुछ क्रिएट कर पाएगी? वो उस समय पे आपका विश्वास चाहती है यहाँ पे, तो प्लीज़ उसका विश्वास करें। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक्वेरियस एक मैसेज और मिल रहा है, जो आपको बहुत पेन दे रहा है ना, उसमें आपकी बहुत बड़ी भलाई छुपी हुई है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा। ये पेन आपको बहुत पावरफुल बना रहा है, और ये पेन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो भी दर्द आपके ज़िंदगी में चल रहा है, वो आपको निखार देगा। ऐसे गोल्डन एनर्जी देख रहे हो ना, वैसे ही चमकोगे आप। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। ठीक है, ये पेन के बाद ही है वो। ठीक है, तो ये पेन आपके लिए रहेगा। ठीक है, ये पेन अगर लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम देख रहे हो ना, तो वो है, पर उसके बाद ही कुछ अच्छा है। यहाँ पे आपके लिए बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे। बैलेंस आपके लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, जो कि अगर नहीं था अभी, तो बैलेंस आएगा। ठीक, और यहाँ एक सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके चाहने वालों की लाइन काफ़ी, मतलब भीड़ हो सकती है मे बी। हाँ, इन फ्यूचर यस, यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे नंबर 5 बहुत ज़्यादा, देखिए 14 आया है, 5 आया, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर।
और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जितना गोल ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड रहेंगे आपके लिए इस समय पे उतना ही अच्छा है। आपके करियर में मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, स्ट्रगल कर रहे हो, वो चीज़ें आपके लिए बनते हुए दिख रही है। मतलब जिस चीज़ के लिए मेहनत किया उसका फल मिलते हुए मुझे आपके लिए यहाँ दिख रहा है। आइए देखते हैं और भी कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है, इन्हें साइड करते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ओके। पेशेंस, अभी तो हमने बहुत सारी पेशेंस पे बात कर ही ली है। एंजल ऑफ लव, तो मैं कह दूं कि फाइनेंशियली इस समय पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। शायद फाइनेंस को लेके आप काफ़ी चिंतित हैं, या फाइनेंस को इन्वेस्ट करने में आपको डर लगता है कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, या पैसे को लेके शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, मे बी शायद इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कहीं मेरा पैसा ख़त्म ना हो जाए, मेरी सेविंग्स ख़त्म ना हो जाए, सेविंग्स ख़त्म ना हो जाए, ये सोचते हो जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। इसका उल्टा सोचना शुरू करो, ठीक है? मेरी सेविंग्स बढ़ रही हैं। एक आपको बता रही हूँ जिनको ये बात सताती है, क्योंकि ये कार्ड आया है, फाइनेंस को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं, रोज़ ग्रैटिट्यूड देना शुरू करिए कि मेरी सेविंग्स, मेरे जो फाइनेंसेस है वो मेरी जो सेविंग्स है वो बढ़ रहे हैं। आप इतना कहना शुरू करो, ठीक है? तो ये भी कहोगे ना तो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक? यहाँ पे पेशेंस भी मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी हद तक पेशेंस रखने को आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब कुछ अच्छा मिलने वाला होता है ना, तो बहुत बहुत लंबा गैप होता है कि हम वेट कर रहे होते हैं, अच्छा अब कुछ होगा, अब कुछ आएगा। आपको जब बहुत वेट कराया जाता है ना, तो कुछ बहुत ही खास मिलता है। इन शॉर्ट मैं बता दूँ ठीक है, मैं उसको खींच-तान के ऐसे करूँ तो उससे अच्छा कि मैं शॉर्ट में आपको दे दूँ कि मतलब जब कुछ अच्छा मिलना होता है ना, तो बहुत पेशेंस रखवाया जाता है। तो पेशेंस रखो, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, और शायद ये सिखाया भी जा रहा है। कुछ लोग इम्पेशेंट हैं, ठीक है? तो पेशेंस रखिए, आपके लिए है। एंजल ऑफ लव, कोई क्यूपिड हो सकता है जो आपको तीर मार सकता है, और आपको किसी से प्यार हो सकता है। किसी और से प्यार है तो वो फिर एंजल ऑफ लव आपकी लाइफ में फिर से वो प्यार का गुलाब खिलने वाला है। यहाँ पे भी गुलाब ही है, ठीक है? फूल ही है। तो वो प्यार आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है। जो अगर प्यार आपकी लाइफ से मिसिंग हो गया था, सा गया था कहीं पर, तो वो वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। वो लव वाली फीलिंग आप फिर से फील करने वाले हो। ये कार्ड गिर गया है डेस्टिनी। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने क्या कहा था, यूनिवर्स अब आपके साथ अलाइन होना चाहती है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, और वो आपके बिना ट्रस्ट के यूनिवर्स नहीं कर सकती। दूसरा मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे विश्वास करो। पेशेंस क्यों रखाया जा रहा है कि जो चीज़ डेस्टिनी में है वही मिलती है, वो मिलेगी। पेशेंस, पेशेंस। डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल अभी समय आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है? तो जो चीज़ जा रही है जाने दो, वो डेस्टिनी में नहीं है। जो चीज़ आ रही है उसको वेलकम करो, जो कि वो डेस्टिनी में है, ठीक है? जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, जो चला गया उसको जाने दो, ठीक है? आइए, ये कार्ड आना एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि अभी जो चल रहा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी कोई सवाल होगा अपने लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेके। ये कार्ड आपको एक आंसर है कि अभी जो चल रहा है ना, वो डेस्टिनी ही चल रही है। जो लिखी है किस्मत में वो चल रहा है, तो विश्वास करो। जो हो रहा है कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो रहा होगा। बेस चक्रा, वन मोर कार्ड, अथॉरिटी। तो कोई पावर, कोई अथॉरिटी आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। यहाँ पे भी 2 पिलर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिलर्स तो इसी की निशानी होती है सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग का, सपोर्ट का। तो मुझे ये दिख रहा है स्ट्रेंथ का, ठीक है? तो ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में आ रही है, वो सपोर्ट, वो स्ट्रेंथ, ठीक है? और वो जो स्ट्रॉन्ग आप हो अंदर से अब होने वाले, वो चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही है। कोई पावर आपको मिल सकती है, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ सकती है यहाँ पे। लोग आपसे शायद आके एडवाइस ले, पूछे, अब आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रख सकता है कोई भी सिचुएशन में। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए होती हुई दिख रही है। बेशक ईगो को थोड़ा साइड करो, किनारे करो एकदम। किसी चीज़ को लेके ईगो मत रखो। आप सोल हो, यहाँ जो लोग हैं वो भी सोल है। मैं आपको बता दूँ, जो आपको हर्ट कर रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ वो भी गलती कर रहे हैं, ठीक है? वो भी गलती कर रहे हैं और आप भी गलती कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है? गलतियाँ हम इंसानों से ही होती है। वो भी गलती कर रहे हैं अपने लाइफ में और आप भी गलती कर रहे हो, ठीक है? और सेल्फ रियलाइजेशन जैसी चीज़ें होती हैं, आपको भी होगा और उनको भी होगा, ठीक है? तो गलती करता है इंसान, उसी से सीखता है। तो ईगो मत रखो कि मैं तो तुम्हें माफ़ ही नहीं करने वाला, जाओ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। माफ़ कर दो भाई, वो भी सोल है।
माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। नहीं तो अगर माफ़ नहीं करोगे तो नेक्स्ट लाइफ में जाके फिर से इसी साइकिल में फँसोगे और तब तक फँसते रहोगे जब तक माफ़ नहीं कर देते। ठीक है? तो माफ़ करना सीखो। क्यों कहा जाता है कि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। ठीक है? क्योंकि ये बहुत अच्छे कर्म है। जब आप ये कर देते हो ना, आप अपने कोई ना कोई साइकिल से मुक्त हो जाते हो। तो कर दो माफ़ और खुद के लिए कर दो। ठीक है? तो आपको ही अच्छा लगेगा। और देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। आप में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ़ की अथॉरिटी मतलब चाहते हो कि मैं अपने से डिसीज़न लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो चाहूँ वो चीज़ें हो। चूँकि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ़ में हो रही है जो आपके मतलब चूँकि डेस्टिनी में लिखी हो रही है। अब आप जो चाह रहे हो शायद आपको नहीं मिल रहा है। आप जो चाहते हो करना वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं न कहीं आप अथॉरिटी चाहते हो कि आप मेरे 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 अथॉरिटी में आएँ। इसीलिए यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अलाइनमेंट चाहता हूँ। कि जो तुम चाहते हो वो भी मैं करूँ तुम्हारे लिए। पर मेरे साथ पहले विश्वास तो करो मुझ पे, मेरे साथ अलाइन तो हो। ये कहीं न कहीं यूनिवर्स आपसे चाह रहा है, ठीक है? तो यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, उनको विश्वास करो और पेशेंस रखो, आपके लिए सब है। जो चाहते हो वो सब है, ठीक है? ऑफरिंग, ओके, यहाँ पे है चॉइस। ब्लिस, तो हैप्पीनेस आपके लाइफ अगेन ये वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल भूल गई थी बोलना। मैंने यहाँ पे आपको लाइन की एनर्जी, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड करेज से अवगत कराया था। आउल की एनर्जी, विजडम से मैंने यहाँ पे आपको बोला था। मैंने यहाँ पे टॉरस की एनर्जी यहाँ पे जो आई है, वो बुल की एनर्जी, वो स्ट्रेंथ की एनर्जी से अवगत किया था। मैं चील की, बाज की एनर्जी को मिस कर दिया था। बाज की एनर्जी भी होनी चाहिए। बाज जो है वो बहुत पेन सहता है। कभी भी वो सॉफ्ट नेस्ट में नहीं रहता, वो नुकीले वाले नेस्ट में रहता है जिसमें अम, वो कंफर्टेबल, उसका नेस्ट कभी कंफर्ट वाला नहीं रहेगा। आपने कभी भी ध्यान दिया हो, कभी नोटिस किया हो, कभी पढ़ा हो, कभी भी जो बाज होता है वो उसका जो नेस्ट होता है ना, वो कभी भी कंफर्ट वाला नहीं होता और वो बहुत ऊंची उड़ान, कहते हैं बादलों से भी ऊंची उड़ान भरता है। ठीक है? ये चीज़ें अब आप लोगों के लिए है। वर्ल्ड के कार्ड में मैंने कहा था ना कि आपको अपनी ऊर्जा को से कनेक्ट, जिस ऊर्जा में आप रहोगे वही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। ये बात मैंने कही थी ना, यही वही चीज़ है। तो आप एक अलग पर्सनैलिटी बनो, आपको अलग बनना पड़ेगा। लोगों में नहीं, जो लोग कह रहे हैं वही करो, जैसे लोग चल रहे हैं, जो राह में चल रहे वही चलो, नहीं, फॉलोवर नहीं बनना है आपको, आपको लीडर बनना है। ठीक है? आप अपना खुद का कुछ अलग यूनिक पर्सनैलिटी आपकी है, उसको उससे अवगत हो। ये नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे जैसे बनने की कोशिश करना, ये आपके लिए नहीं है। चॉइस, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी चॉइस आ सकती है, ऑप्शंस होंगे। आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन, जैसे कि मैंने यहाँ कहा अथॉरिटी आ रही है, डिसीजन मेकिंग आ रही है। अब आपको यूनिवर्स मौका दे रहा है कि चुनिए, आप अपने लिए क्या चुनना चाहते हैं। ठीक है? हमेशा यही कहा जाता है, हम प्रेजेंट में जो भी चुनते हैं या जो डिसीजन लेते हैं वो हमारा फ्यूचर बनाता है। तो यहाँ पे आपके लिए चॉइस आ रही है अब। ठीक है? अब आप जो चूज़ करोगे वो मिलेगा। अब आप ना तो यूनिवर्स को ब्लेम कर सकते हो, ना डेस्टिनी को ब्लेम कर सकते हो, किसी को नहीं। यहाँ पे आपको एक मौका मिल रहा है चुनने का कि चुनो और वो क्रिएट करो अपने लाइफ में। अब आप देखते क्या चूज़ करते हो, इस पे लिए तो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है? ऑफरिंग्स है, मुझे दिख रहा है अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ अच्छे हो, या जैसे कि मैंने भी कहा कि अपने आप को देखो, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें उसमें सुधार करना है। वही चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के साथ जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ो, तो आपको उनके लिए हेल्प भी करनी है, उनके लिए कुछ करना होगा। अगर आप चाहते हैं लोग आपके लिए कुछ करें, तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऑफरिंग्स, क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हो? कुछ अच्छा उनके लिए कर सकते हो तो करो, ज़रूर करो यहाँ पर। ठीक है? उनकी मदद करो, उनके लिए कुछ करो, तो वो भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको खड़े मिलेंगे अपने साथ। ठीक है? ये सब नहीं हो सकता, लेकिन 1-2 तो ज़रूर खड़े मिलेंगे और वो जो 1-2 होंगे ना, वो आपके खुद के अपने होंगे। ठीक है? इससे पता चलता है कि कौन अपना होगा, कौन अपना नहीं है, किनके साथ रहना है, किनको जगह देनी है अपनी ज़िंदगी में, किनको जगह नहीं देनी है। ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। आप में से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं, किसी एडिक्शन में फँसे हैं क्या? किसी एडिक्शन में फँसे हैं, या कुछ ऐसा उनको सूझ रहा है कि यार मैं चाहता हूँ मैं भी पार्टी करूँ, मैं भी पब में जाऊँ, मैं पिज़्ज़ा खाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी उनकी चाह कुछ ज़्यादा ही हो रही है कि
मतलब मोह माया में रहना बहुत उनको है कि बहुत पैसे हो मेरे पास, वो नॉर्मल सबका होता है। पर ऐसा लग रहा है कोई जो ऑल टाइम यही सोचता है कि उसकी लाइफ कब ऐसे इतनी अच्छी हो जाए, बस यही सब काम करने का मन होता है कि पिज़्ज़ा खाऊं, बाहर के जंक फूड खाऊं, ये खाने का मन कर रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें से बहुत मोह माया में लिपटे से हुए हैं, लाइफ की सिंप्लिसिटी को भूल भूल रहे हैं वो। उनको यही सब अच्छा लग रहा है कि न जाने क्यों ये एक मैसेज ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है, शायद आप ना अपनी रियलिटी से भी दूर जा रहे हो और अपनी रियल लाइफ की रियलिटी से भी कहीं दूर जा रहे हो। अम, पता नहीं क्यों एक मैसेज ये मिल रहा है, जो लोग आपके आसपास है ना, उनको शायद आपके समय की ज़रूरत है और शायद आपको भी उनके समय की ज़रूरत है। आपको समझना होगा, आप ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो कि मिल नहीं रही है अभी, बहुत दूर है आपसे। सपने देख रहे हो, वो चाहिए, काश वो बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है आपके लिए, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। लेकिन जो आपके पास है, वो ज़िंदगी को आप नहीं देख रहे हो यहाँ पर। ये एक मैसेज, बहुत गहरा मैसेज है, बट ये मिल रहा है। एक्सट्रीमिज़्म, किसी ने तो गलत किया है। डिवोशन और लव में स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हर्ट किया है या क्या है, ठीक है। देखो पब्लिसिटी आ रही है आपकी, तो पब्लिसिटी में कभी ऐसा नहीं होता कि अच्छे के लिए ही हो सकता है बुरे में भी हो रहा हो, ठीक है। बुरे के लिए भी होती कभी कभी पब्लिसिटी, आपने कुछ ऐसा कर दिया, आपकी पब्लिसिटी हो रही है, पड़ोस की आंटी जाके बता रही है, अरे इसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो वैसा कर दिया, ठीक है। तो पड़ोसी को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है दूसरों की ज़िंदगी में और रिलेटिव्स, ठीक है। तो पब्लिसिटी आपकी हो सकती है, तो कोशिश करें, जैसे कि स्टार्स आया तो फिलहाल आपके में स्टार्स काफ़ी आया है, तो अच्छे के लिए ही मुझे स्पेशली आपके लिए दिख रहा है कि आपकी पब्लिसिटी हो सकती है। यहाँ पे लव में एक डिवोशन दिख रहा है। देखो यार, प्यार करो ना, सच्चा करो, प्यार हो तो सच्चा, एकदम डिवोशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको चेक कर रहे हो। अगर आप सच्चा प्यार करोगे ना, वो सच्चा प्यार यहाँ पे हर कोई ढूंढ रहा है। सच बताए, ट्रू लव यहाँ हर कोई ढूंढ रहा है, हर कोई परेशान है सच्चे प्यार के पीछे है, ठीक। और जब किसी को कहीं से मिलता है ना, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, और जा रहा है ना, वो बहुत बड़ा मूर्ख है। और इतना लिख के मैं दे दे रही हूँ आपको, लिख लीजिएगा कि वो वापस ज़रूर लौट कर आएगा। तो आप जो कर रहे हो ना, आपका जो है अंदर से ट्रू लव होना चाहिए। किसी से भी अगर प्यार कर रहे हो ना, जब भी, वो ट्रू आपके अंदर होगा। यहाँ पे कोई आप में से कुछ लोग ऐसे ऐसे प्यार को यहाँ पे अट्रैक्ट भी कर रहे हो। ऐसे लोगों को यहाँ से आप अपने लाइफ से निकाल लो, जो जो आपको पेन देते हैं, जो आप चाहते हो वो ना चाहते हो, वो आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं कि आप नहीं चाहते हो, लेकिन वो आपको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों को आप अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, और ऐसे लोगों को चाहते हो जिससे आप ट्रूली जिनके साथ रह सकते हो, ये नहीं आपको बनावटी किसी के साथ रहना पड़ रहा है। उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, उन लोगों को अपनी लाइफ से हटा रहे हो कि नहीं चाहिए मुझे, जिनके सामने मुझे बनना पड़े, कुछ और बन के रहना पड़े। जो मैं ट्रू हूँ, वो मैं ट्रू हूँ, ठीक है। और मैं प्यार भी देख रही हूँ कि ट्रू आपको शायद मिलने वाला है, बहुत लोग को मिलने वाला है, और बहुत लोग के लिए एक मैसेज है, करना, दिल से करो प्यार। यहाँ एक सोलमेट एनर्जी, सन एंड मून दोनों है, आप देख रहे हैं। तो आपके लिए एक डिवोशन वाला लव है, जो सिर्फ उसी के लिए है और किसी से नहीं हो सकता। मतलब वो जो प्यार है ना, वो उससे है, जो वो बेहद है। ऐसा ऐसा वाला कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है आपके लिए। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। मेन फीमेल, तो अगर एक्वेरियस, अगर फीमेल्स आप देख रहे हो, तो आप किसी को अपना दिल देने वाले हो, आपको किसी से बहुत प्यार होने वाला है, सच्चा वाला प्यार होने वाला है, ठीक है। मेल्स आप देख रहे हो, तो कोई फीमेल आपके लाइफ में आने वाली है, जो आपको चाहती होंगी और आप भी उन्हें चाहते होंगे। इम्प्रिजनमेंट, किसी चीज़ में खुद को बांध के रखा है, किसी चीज़ का डर है, मजबूर हो, मजबूर। मैच्योर वुमेन, मैं आप में से काफ़ी लोग को मैच्योर होते हुए देख रही हूँ लाइफ में, स्पेशली फीमेल्स आया है यहाँ पे, वुमेन आया है यहाँ पर। बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पे मैच्योर होते हुए देख ली, वो अपने लिए फ़ाइट कर रही हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, अपने ओपिनियंस रख रही हैं यहाँ पर, और उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या सही है और मुझे किस चीज़ को ना कहना है। मुझे नहीं चाहिए लाइफ में तो नहीं चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ी। ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। अब यहाँ पे सिर्फ मैच्योर वुमेन आया, तो वुमेन्स के लिए मैसेज स्पेसिफिक है।
यहाँ इम्प्रिजनमेंट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने किसी चीज़ में अपने आप को बंद करके रख दिया है। कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, आप अपने लाइफ़ में इस चीज़ को किसी तरह से ले सकते हो, चूँकि आप जैसे लग रहा है अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं जा रहे हो। किसी चीज़ का डर है इसलिए नहीं बाहर जा रहे, ये भी हो सकता है। अपने कम्फ़र्ट ज़ोन के चक्कर में बाहर नहीं जा रहे, या डर है किसी बात का इसलिए बाहर नहीं निकल रहे, खुद को कैद कर लिया है। क्यों? कोई बैड एक्सपीरियंस मिला है इसलिए? मैं तो ये आपको देने वाली थी, जैसे किसी ने कोई आया, किसी से आपको प्यार हुआ, वो उसने आपको हर्ट किया, अब आप दोबारा प्यार ही नहीं करना चाहते हो। नहीं करना चाहते कि प्यार को तो आप मानते ही नहीं हो, ऐसा कुछ होने लगा है आपकी लाइफ़ में कि प्यार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये जैसे ऐसे मतलब अब उस चीज़ में आपको डर सा आ गया है, तो अब वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। ये चीज़ें मुझे ऐसे दिख रही है, एक तो एग्ज़ाम्पल है एक। तो डर किसी बात का ऐसा है कि आपके मन में अपने डर को क्यों पनाह दे रहे हो? दिमाग में क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे इस चीज़ से डर है, मैं नहीं आगे जा सकता, या मैं अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में ही रहना चाहता हूँ, क्यों? या फिर आपको ऐसा लगता है ये कभी करूँगा, वो दिन उसका दिन ही नहीं आ पा रहा। क्योंकि आपने अपना कम्फ़र्ट ज़ोन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ऐसे मेंटेन कर लिया कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ? ये मुझे दिख रहा है। तो ये कहीं न कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ में अपने आप को बंद कर रहे हो, ये नहीं करना है आपको। ठीक है यहाँ पे? तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।